क्या आने वाला युद्ध आसमान में बिना पायलट के लड़ा जाएगा? क्या प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि भारत की ड्रोन स्ट्रेटजी का नया अध्याय है? क्यों आज ड्रोन सिर्फ निगरानी का औजार नहीं बल्कि युद्ध का गेम चेंजर बन चुका है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल और आपके साथ मैं हूं वंदना त्यागी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 और 26 फरवरी को इजराइल की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। ये उनका दूसरा इजराइल दौरा होगा। इस यात्रा से पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर इसे 2 ग्लोबल लीडर्स के बीच मजबूत गठबंधन बताया। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस दौरे का असली फोकस ड्रोन डील हो सकता है? फोर्ब्स इंडिया के मुताबिक 2026 तक भारत और इजराइल के बीच 8.6 अरब डॉलर का रक्षा समझौता संभावित है। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि इस बार की यात्रा में आधुनिक ड्रोन पर सहमति बन सकती है, खासकर मेक इन इंडिया मॉडल के तहत। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत इजराइल से हेरोन मार्क 2 मेल ड्रोन यानी मीडियम एटीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन की अतिरिक्त खरीदारी पर विचार कर रहा है। इस ड्रोन की क्षमता की बात करें तो ये 45 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है, 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। ड्रोन अपने साथ अधिकतम 470 किलोग्राम तक का वजन ले जा सकता है। हर मौसम में ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है, यानी निगरानी से लेकर सटीक हमले तक एक ही प्लेटफॉर्म। अब बात ये कि ड्रोन क्यों बन गया है युद्ध का अहम हथियार। पिछले कुछ वर्षों में युद्ध का चेहरा बदल गया है। पहले युद्ध का मतलब था फाइटर जेट, टैंक और मिसाइल। अब एक ड्रोन कम लागत में वही रणनीतिक बढ़त दे सकता है। छोटे देश भी बड़े देशों को चुनौती दे सकते हैं। ड्रोन स्टार सिस्टम की तरह काम करते हैं। सर्विलेंस, टारगेट, रिकॉनेंस, ये दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख सकता है, बिना पायलट की जान जोखिम में डाले। सटीकता और सर्जिकल स्ट्राइक क्षमता की बात करें तो याद करिए 3 जनवरी 2020 में बगदाद एयरपोर्ट को जब अमेरिका ने ड्रोन हमले में ईरान के अल-कुद्स फोर्स प्रमुख कासिम सुलेमानी को मार गिराया, बिना किसी बड़े युद्ध के बेहद सटीक ऑपरेशन से। दुनिया के युद्ध और उसमें ड्रोन की भूमिका की बात करें तो रूस यूक्रेन युद्ध में ड्रोन ने युद्ध की दिशा बदल दी। यूक्रेन जैसे छोटे देश ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के सहारे रूस जैसी बड़ी ताकत को रोक कर रखा। तुर्की से मिले ड्रोन के बाद अजरबैजान ने युद्ध में निर्णायक बढ़त हासिल की। ये उदाहरण बताता है टेक्नोलॉजी युद्ध का संतुलन बदल सकती है। पिछले साल भारत और पाकिस्तान के बीच हुए तनाव में ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। 4 दिन की आमने सामने की स्थिति में ड्रोन निगरानी और जवाबी रणनीति का हिस्सा बने। ड्रोन की सबसे बड़ी ताकत है कम लागत, ज्यादा संख्या में तैनाती, रडार से बच निकलने की क्षमता, सटीक निशाना, मानव हानि का जोखिम कम। ड्रोन लड़ाकू विमान को पूरी तरह रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन जमीन पर युद्ध का समीकरण बदल सकते हैं। किन देशों के पास ड्रोन की बढ़त है, आइए अब इस पर बात करते हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी में अमेरिका, इजराइल, रूस, चीन, तुर्की और यूक्रेन आगे माने जाते हैं। भारत के पास पहले से इजराइल से मिला हारोप और होरेन ड्रोन है। भारत के पास पहले से इजराइल से मिला हारोप और होरेन ड्रोन है और अमेरिका से MQ-9 रीपर ड्रोन भी मिलने वाले हैं। मोदी की यात्रा क्यों अहम मानी जा रही है? दरअसल अमेरिका ईरान तनाव और बदलते वैश्विक समीकरण के बीच मोदी की इजराइल यात्रा सिर्फ एक कूटनीतिक दौरा नहीं लगती, ये भारत के भविष्य की युद्ध नीति का संकेत भी हो सकती है, जहां लड़ाई टैंकों से कम और टेक्नोलॉजी से ज्यादा जीती जा सकेगी। क्या आने वाला युद्ध आसमान में चुपचाप उड़ते ड्रोन तय करेंगे? क्या भारत अब ड्रोन युद्ध की तैयारी के अगले चरण में प्रवेश कर रहा है? और क्या मेक इन इंडिया मॉडल भारत को ड्रोन सुपर पावर बना सकता है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।